जिस प्रकार से आप लोग जनस्वराज का दामन थामे हैं, अगर जनस्वराज टिकट किसी अन्य कैंडिडेट को दे देते हैं, कहने की प्रत्याशी तो बहुत सारे नजर आ रहे हैं अमर विधानसभा में, तो क्या लगता है कि नाराज होकर के एमआईएम की तरह अब लोग भी दामन छोड़ देंगे जनस्वराज? देखिए जनता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो राजनीति करते हैं वो तो सिर्फ इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए करते हैं। तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो मामला है वो हम लोग ये नहीं कहते कि सीमांचल के क्षेत्र में जिस प्रकार से जनस्वराज का कहीं ना कहीं चर्चा चरम सीमा में है, वो जानना दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार उदय सिंह जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किए गए हैं, कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं खुशी का लहर है और जगह जगह से लोग आकर के उससे मिलते हैं, उससे शुभकामनाएं देने का काम करते हैं। उसी कड़ी में हमारे साथ अमर विधानसभा के सक्रिय कार्यकर्ता अफरोज जी वर्तमान में जिला परिषद सदस्य हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जनस्वराज सीमांचल में ऐसा दाव क्यों खेला है, सीमांचल ही क्यों आखिरकार उदय सिंह ही क्यों जो उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, और सीमांचल में कहीं ना कहीं उसका पैनी नजर क्यों है? देखिए सीमांचल ही नहीं, पहले एक बात तो समझ लीजिए कि पूरे बिहार में जनसुराज जो है काम कर रही है और पूरे बिहार के लिए 243 के 243 सीटों पर जो है उनका बिल्कुल काम जारी है। उसी उसी कड़ी में एक सीमांचल भी आता है। जो सीमांचल में 4 जिले आते हैं और बहुत खुशी की बात यह है कि जो इस जनसुराज के संस्थापक सदस्यों में से है वो हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं कि उदय सिंह जी उर्फ पप्पू सिंह जी जो पूर्व सांसद हैं वो हैं इस पार्टी में। तो हम लोगों को बहुत खुशी है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है उनको प्रभार मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष चयनित किए गए। तो हम लोग बहुत खुश हैं कि आखिर भाई क्यों ना, सीमांचल का बेटा है, सीमांचल का बेटा है तो सीमांचल का बेटा को अगर इस तरह का राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है एक जो पार्टी बनी है जनसुराज जो कि 25 और 29 की बात करती है, तो इस पार्टी के अध्यक्ष जो है हमारे यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पप्पू सिंह को बनाए गए हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। क्या लगता है कि जिस प्रकार से सीमांचल में एमआईएम पूरे वो कोर वोटर बना रखे हैं, अब प्रशांत किशोर उसको तोड़ने का काम करेंगे? देखिए प्रशांत किशोर तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि वो 65% सेकुलर वोटर जो कहीं ना कहीं भाजपा को वोट नहीं करती है, जो आरएसएस के बिल्कुल लॉबी हैं, तो वो 65% को हम लोग एक साथ लेके चलते हैं। उसमें दलित भी है, पिछड़ा भी है, माइनॉरिटी भी है, सभी लोग हैं। और जहाँ तक रही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो राजनीति करते हैं वो तो सिर्फ इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए करते हैं। तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो मामला है वो हम लोग ये नहीं कहते कि पार्टी गलत है। इससे पहले भी देश में हमारे जो है मुस्लिम लीग पार्टी थी या अब भी है कहीं पर। लेकिन इस तरह का जो आपका जो आज देश के अंदर जो हालात पैदा हो गए हैं, उस हालात में जो 65% जो लोगों की बात कर रहे हैं, जो प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि 65% लोगों को, हम लोग को एक प्लेटफॉर्म में आना होगा। बिहार को अगर व्यवस्था परिवर्तन करना है, जाति पाति से हट के, जाति धर्म से हट करके अगर हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, उस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। अब जिस बात को कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म, वो तो आरजेडी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है कि सेकुलरिज्म को हम कहने के सपोर्ट करते हैं, अवैसी भी कह रहा है, तो सिर्फ बीजेपी को कहने के आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, या नहीं तो फिर अपना एक परचम लहराने का काम? नहीं सर, देखिए पार्टियां कोई भी किसी के लिए काम नहीं करती है, ये तो बात तय है। सब अपने लिए, सब जो है अपने लिए अपना काम कर रही है। इन हम जनसुराज का बिल्कुल क्लियर एजेंडा है कि हम जो है बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। बिहार में जो आज 35 साल से जो जिस तरह की जो जंग पड़ी हुई है बिहार में, बिहार का जो आपका क्या कहते हैं कि विकास का जो काम है, जो कल कारखाने लगने हैं, जो पलायन का मुद्दा है, जो शिक्षा का मुद्दा है, वो जस का तस पड़ा हुआ है। सिर्फ बाहर जो विदेशों में नौजवान जो बाहर या अन्य प्रदेशों में जाके मजदूरी का काम करते हैं, उस टैक्स से बिहार चल रहा है। बिहार का अपना कोई इसका टैक्स बनाने का या बिहार में कोई इस तरह का नहीं है। प्रदेश में जो नौजवान कमाते हैं या वहां से जो कमा के जो यहाँ भेजते हैं, चाहे गल्फ कंट्री से हो या अन्य किसी राज्य में जाके जो मजदूरी का काम करते हैं, उसी से बिहार चल रहा है, उसी टैक्सेस से चल रहा है। लेकिन 35 साल से इस ओर किसी ने नहीं सोचा कि भाई बिहार में बदलाव होना चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। अफसर राज है, आज अफसर राज बिल्कुल त्रस्त है, त्रिमिमाम है। क्योंकि देखिए लालू प्रसाद के जंगल राज को जहाँ पर बताया जा रहा है, खैर हम लोगों ने ज़्यादा उनको देखा नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक हम लोगों ने सुना था उस वक्त, कि वाकई में उस वक्त दहशत का मामला था। उसी को बदलने के लिए सुशासन बाबू को लेकर के आया गया। सुशासन बाबू भी जो नीतीश कुमार जी है, इनके पास, इनके बस में कुछ नहीं है। आज अफसरशाही कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा चरम सीमा पर आ गया है। क्या लगता है कि जनस्वराज सीमांचल में लोगों को लुभा पाएंगे, और लोग क्यों दूसरे पार्टी को छोड़ करके आपके साथ में चले? आप अपने क्षेत्र की बात करें, अब अमर विधानसभा से आते हैं, लोगों में क्या लगता है, जनस्वराज को पसंद करते हैं या एमआईएम भी दोहरा नीति चल रहे हैं अपने सत्ता में आने के लिए? नहीं देखिए, अपने लिए सब कोई करता है। हम कह रहे हैं कि जनसुराज का फिर वही बात है, जनसुराज
जनसुराज की जो 5 चीज़ें हैं, जो जनसुराज करना चाह रही है, शिक्षा का हो, पलायन का हो, बेरोज़गारी का हो, महिलाओं को ऋण का मामला हो या कहीं आपका 5वां जो ये क्या कहते हैं कि पलायन, शिक्षा और रोज़गार, किसान का मुद्दा हो, तो ये सारे मामला को लेकर के वृद्धा पेंशन में जो मामला हो 2000 रुपया जो देना, ये 5 चीज़ें लोगों के ज़हन में बैठ रही हैं। ये जो 5 विज़न है जो जनसुराज लेकर के आई है, जो जनता का सुंदर राज्य बनाना चाहती है, वो विज़न क्लियर है। उसके बाद यही हमारा क्षेत्रीय है। अलग-अलग भौगोलिक स्थिति से अलग-अलग क्षेत्र के अलग-अलग समस्याएँ हैं। वो समस्याएँ तो हमारे यहाँ जस के तस हैं और लोगों का भरोसा, क्योंकि मैं 10 साल से जिला परिषद सदस्य के प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ और उसके बाद उससे पहले भी मैंने चुनाव लड़ा है, तो मैं ज़मीन में रहता हूँ। मुझे मालूम है ज़मीन में लोगों को कितनी कठिनाइयाँ, कितनी दिक्कत है। डिग्री कॉलेज नहीं है, बोल्डर पिचिंग का मामला अभी जस का तस है। बिहार सरकार अभी तक जल संसाधन के तरफ से बोल्डर पिचिंग का काम नहीं हो पा रहा है, जियो बैग द्वारा काम हो रहा है। आपको मजे की बात बता देते हैं कि जियो बैग द्वारा जो काम हो रहा है, नदी में अभी पानी आ गया और अभी जो है ठेकेदार काम में आया, जबकि फरवरी में हो जाना चाहिए और वो देखिएगा 2 महीना बाद जब बाढ़ आ जाएगा वो कोई नहीं टिकेगा। करोड़ों रुपए का बंदर बांध होता है जल संसाधन विभाग से, सरकार तक ये पैसा पहुंचती है। तो ये इन सब चीजों को जो है रोकने के लिए जो अफसर के और मंत्रियों के जेब में जो ये पैसा जा रहा है, इस पैसा को रोकने के लिए ही सिर्फ ये काम किया जा रहा है। आखिरी सवाल, क्या जनस्वराज जिस प्रकार से आप लोग जनस्वराज का दामन थामे हैं, अगर जनस्वराज टिकट किसी अन्य पार्टी कैंडिडेट को दे देते हैं, कहने की प्रत्याशी तो बहुत सारे नजर आ रहे हैं अमर विधानसभा में, तो क्या लगता है कि नाराज होकर के एमआईएम की तरह आप लोग भी दामन छोड़ देंगे जनस्वराज? देखिए जनता के बीच में जो सक्रिय है, जनता के बीच में जो रहते हैं और लगातार मेरी सेवा जो है लोगों के बीच में रही है और पार्टी को भी इस बात के बारे में इल्म है, लेकिन वो अपने अंदाज से वो जो है सर्वे कराएगी या करा रही है, उस पर मुझे कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। मुझे ये अंदाजा है, मुझे मालूम है, मुझे अपना कॉन्फिडेंस है कि जो वो आकार जिस आकार से वो नाप तोल करके कैंडिडेट सिलेक्ट करना चाहती है, उस पर हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं फिर बैठता हूँ। अगर कोई कमी रहेगी तो फिर मैं उसको सुधार करूँगा। लेकिन चुनाव ये है कि चुनाव लड़ने का प्लान मेरा 2020 में भी था, मैं नहीं लड़ सका था, जनता के बीच में जाऊँगा और कहीं किंतु परंतु की कोई बात नहीं है, टिकट मिलेगी और मैं चुनाव लड़ूँगा यहाँ से, हर हाल। चलिए, अफरोज जिसको सुन रहे थे आप, जिला परिषद वर्तमान में सदस्य भी हैं, अमर विधानसभा से बिलोंग करते हैं, और इसका जो राय है जिस प्रकार से आप सुन रहे थे, कमेंट में अपना राय दीजिएगा कि आखिरकार इस बार सीमांचल में जनस्वराज क्या कुछ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़ नियंत्रण, निरंजन। जय हिंद।